दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज वीडियो में थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आज एक अच्छी वीडियो आपके लिए लाया हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये वीडियो काफ़ी काम आएगी। ऐसी जो वीडियो आज होने वाली है थंब रूल पे, ऐसे आपको पीडीएफ तो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर वे से जो एग्जीक्यूट कैसे करना है वो चीज़ है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये आपको थंब रूल्स काफ़ी पीडीएफ्स आती होंगी, काफ़ी आपको फ्रेंड से मिल जाएंगी, आपके पेजेस होंगे जो वहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या चीज़, वो आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेबर प्रोडक्टिविटी थंब रूल। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि आप कोई लेबर लगाते हो, उसको लगाने के बाद वो उतना काम आउटपुट आपको दे रहा है काम करके, वो कितना होना चाहिए। अगर आपने ईंट का काम करवा रहे हो, एक मिस्त्री लगाया, 2 हेल्पर लगाए हैं, कि शाम को कितना काम मैं देखूँ कि उतना हुआ है कि नहीं हुआ है, वो होती है लेबर प्रोडक्टिविटी। और आपको अगर कोई भी मतलब एस्टिमेशन करना है तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि मेरे ब्रिक वर्क होने वाला है, हमें इतनी लेबर लगेगी, उसका इतना खर्चा, वो इतना काम करके देगी, इतना खर्चा, और इतने दिन लगेंगे, उसका इतना खर्चा। तो टोटल खर्चा निकल आएगा कि आपका उस काम को कराने में कितना खर्चा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डबल एसी ब्लॉक वर्क। जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं, जो आपने देखा ही होगा, जैसे ब्रिक हो गई वैसे डबल एसी ब्लॉक होते हैं। तो 8 इंच की दीवार करनी होगी, तो 10 स्क्वायर मीटर एक मिस्त्री, एक लेबर जो मैन होगा, एक लेबर जो वूमेन होगी, 3 आपको चाहिए। वो कितना मिनिमम होता है ये, बाकी मिस्त्री पे डिपेंड होता है। अगर इतना करके दे रहे हैं तो अच्छा है, इससे बढ़िया करके दे रहे हैं और ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। डबल एसी ब्लॉक का अगर 4 और 6 इंच की दीवार है तो वो 8 स्क्वायर मीटर एक मिस्त्री, 2 हेल्पर, ठीक है। अगले ब्रिक वर्क जो 1.25 स्क्वायर मीटर, एक मैसन, एक मैन मजदूर, एक वूमेन मजदूर। वॉल प्लास्टिंग 10 स्क्वायर मीटर करके देंगे, एक मिस्त्री, 1 मजदूर, 1 वूमेन। ये होता है थंब रूल। 10-15 काम को नोटिस किया, उसमें से बना लिया कि इतना मिस्त्री कर रहा है, तो ये हो गया हमारा थंब रूल। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है काम, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए तो। आगे एक्सटर्नल सीलिंग का प्लास्टर होगा 8 स्क्वायर मीटर, एक मिस्त्री, 2 हेल्पर। फिर कारपेंटर जो काम कर देगा, एक स्किल्ड होगा, उसको दूसरा उसके साथ हेल्पर होगा, वो 4.5 स्क्वायर मीटर आपको काम करके देना चाहिए। अगला बार बेंडर है, 2500 kg अगर वो बाइंडिंग करता है जहाँ काट के बांध के, तो एक स्किल्ड और अनस्किल्ड चाहिए। अगर टाइल वर्क है 10 स्क्वायर मीटर, एक मिस्त्री, एक मजदूर। पेंटिंग वर्क है 700 स्क्वायर फीट, पेंटर स्किल्ड। इमल्शन 700 स्क्वायर फीट, फिर पुट्टी 600 स्क्वायर फीट, प्राइमर 800 स्क्वायर फीट। आगे बढ़ते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन के थंब रूल जो हैं, कंक्रीट देखो क्या होता है, आपका घर पे कंक्रीट कितना है अगर आपको एस्टिमेट करना हो, तो अगर आप आरएमसी मंगा रहे हो तो एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि हमारा 4 से 5 हज़ार रुपये में M20 का माल, M20 या M30 का माल मिलेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना खर्चा आएगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका प्लान एरिया होगा, जितने में आपका घर बन रहा है, 1000 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है, 1000 इंटू 0.04 आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपको लग जाएगा कि आपका इतने M³ कंक्रीट लगने वाला है। अगर उतना M³ का कंक्रीट निकल गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4000 से, तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा कि कंक्रीट पे कितना खर्चा आने वाला है। अगर स्टील की बात करें तो 3.5 से 4 kg पर स्क्वायर फीट हमारा स्टील लग जाता है नॉर्मल घर में। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है 5 से 6 kg लग जाता है। अगर शटरिंग की बात करते हैं तो क्या करना है, 2.0 टू 2.05 इंटू द प्लान एरिया ऑफ द स्लैब। तो जो भी स्लैब का एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2.40 से, तो आपको मिल जाएगा आपका शटरिंग कितने आने वाला है। अगर हम फॉर्म वर्क की बात करते हैं, पूरा आपको मैं क्लियर करता हूँ, तेल कितना लगना है, खिल्ला कितना लगना है, जहाँ बाइंडिंग वायर कितनी लगनी है वो भी निकाल लेते हैं। प्लाईवुड कैसे लगेगी हमारी। अगर शटरिंग की बात करें हम, शटरिंग का टोटल अगर ये होता है थंब रूल, मतलब लमसम खर्चा निकालना, तो 6 इंटू क्वान्टिटी ऑफ कंक्रीट। अगर जितनी क्वांटिटी आई होगी घर की कंक्रीट की, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे घर की कंक्रीट की, वो हमने यहाँ निकाल दी 0.40 इंटू प्लान एरिया। फिर उसको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपका शटरिंग का आ जाएगा कि इतनी स्क्वायर मीटर हमारी शटरिंग लग रही है। आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ प्लाईवुड कितनी लगेंगी, क्या करना है, देखो हमारा प्लाईवुड का साइज़ क्या होता है, 2.44 m इंटू 1220 mm या 1.22 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 0.22 जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, जितनी आपकी शटरिंग आई होगी तो उतनी आपकी प्लाई आएगी, ठीक है। एक दूसरे लिंक का ये निकालना आ जाएगा आपको। फिर बैटन की बात करते हैं तो बैटन को कैसे करना है, क्या करना है, 19.82 इंटू जितनी हमारी प्लाई शीट आई होंगी, प्लाईवुड आई होंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 19.82 से, तो आपकी बैटन की और निकल जाएगी क्वांटिटी। शटरिंग ऑयल की कैसे निकालते हैं, 0.065 से मल्टीप्लाई करना है किसको, टोटल एरिया ऑफ द शटरिंग, जितना एरिया शटरिंग का होगा स्लैब का,
फिर नेल का क्या करना है, जो आपका होगा 0.22 इंटू टोटल एरिया ऑफ शटरिंग। शटरिंग कितना हो रहा है, जैसे हमारा यहाँ शटरिंग कैसे निकला होगा, ऊपर नहीं देख रहे, जैसे 6 इंटू क्वान्टिटी ऑफ कंक्रीट, वो शटरिंग का एरिया निकला होगा। बाइंडिंग वायर कितना लगेगा, 75 ग्राम पर स्क्वायर मीटर आपका बाइंडिंग लगेगा। अभी ब्रिक वर्क का हम बात करें तो इसका मैं क्लियर करता हूँ पूरा आपको। पहले नीचे पहले एंटी टर्माइट, अगर जो हम वो करते हैं, जो कीड़े वगैरह रहते हैं फुटिंग में, फुटिंग के डिटोराइड ना करते, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका जो केमिकल होता है उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिरफोक 20%। तो इसको क्या करते हैं हम, 95 लीटर हमारा पानी होता है, बाकी उसमें 5 लीटर हम ये केमिकल डालते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है, आपको 7.5 स्क्वायर मीटर, मतलब अप्रॉक्स 8 स्क्वायर मीटर पे आपको 1 लीटर छिड़काव कर देना है, ऐसे इसको यूज़ करना है। इसके हिसाब से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आगे जो होता है फ्लोरिंग थंब रूल, देखो जो मार्बल की फ्लोरिंग होती है उसमें पर स्क्वायर मीटर कितने सीमेंट बैग लगते हैं, 0.3। फिर मार्बल स्कर्टिंग में 0.025 बैग पर RMT। स्कर्टिंग क्या हो गया, हमारा जो रनिंग मीटर में यूज़ होता है। फिर मार्बल की जो ग्लेडिंग होती है उसमें 0.27 बैग पर स्क्वायर मीटर। टेरेस फ्लोरिंग 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। मैंगलोर टाइल 0.35 बैग पर स्क्वायर मीटर। जो गैरोनिलिथिक फ्लोरिंग होती है 40 mm वाली, उसमें 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। और जो 20 mm वाली होती है उसमें हमारी 0.25 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। वाटर प्रूफिंग की बात करें, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। वाटर प्रूफिंग अगर हम संक स्लैब है, कोई हमारी संक है, उसमें हमारा 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर। वॉल है 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर। अगर वाटर प्रूफ टॉयलेट है 0.63 बैग पर स्क्वायर मीटर। सेरेमिक टाइल्स हैं 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। बैटरफाइल टॉयल हैं 0.28 बैग पर स्क्वायर मीटर। और डेडो है और क्रेमिक डेडो है तो 0.25 बैग पर स्क्वायर मीटर हमारा यूज़ होगा। फिर हम बात करते हैं जो हमारा परसेंटेज कितनी लगानी होती है स्टील की, अगर हम किसी को डिज़ाइन करेंगे। तो अगर स्लैब है तो 0.81 से लेके 1% तक आप वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो भी वॉल्यूम निकालना है आपको स्लैब का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो आपका इतना केजी स्टील उसमें लगेगा। बीम में कितना है, 2 से 2.5% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अगर देखो 3-4 कोई 5 m³ हमारा स्लैब में माल लग रहा है, जहाँ बीम में लग रहा है, इधर बीम निकाल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो आपको 10 आ गया। तो उसी हिसाब से आपको उसमें स्टील यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप बात करते हैं हम कॉलम की। तो कॉलम में आपको कितना यूज़ करना है, 2.5 इंटू 3 टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इसमें टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल जितना भी होगा उसी हिसाब से। फुटिंग में 0.8% से 1 टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अगर मिक्स डिज़ाइन की बात करें, जो M15 हमारा M5 रहता है, अगर 1:5:10 है M5, इधर से आपको रेशो का भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटिटी कितनी लगेगी सीमेंट की, 1 m³ में 2.82 बैग लगेंगे। कोर्स एग्रीगेट लगेंगे 0.98 m³ और फाइन एग्रीगेट लगेंगे 0.49 m³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M7.5 है, उसमें 2.45। जैसे आप सामने देख रहे हो, आप क्लियर हो जाएगा इसको। आपको अगर ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप खुद जाके पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रिक वर्क है हमारा, जैसे मैंने बताया ब्रिक वर्क का बाद में बताऊँ, 9 इंच की अगर बाल है हमारी, तो उसमें सीमेंट क्वांटिटी लगती है कितने, 26 बैग। अगर 5 इंच के उसमें लगते हैं हमारे 6.32 बैग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये थंब रूल थे, अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके पढ़ सकते हो। थैंक यू गाइस।